हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ जो कि खाने से रिलेटेड है। जैसे कि तंबाकू खाना, गुटखा खाना, जैसे कि जहर खाना, इस तरह के वर्ड्स। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो गाइस, सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है च्यू टोबैको। च्यू टोबैको का मतलब होता है गुटखा खाना। च्यू टोबैको, च्यू का मतलब वैसे चबाना भी होता है और खाना भी होता है, तो टोबैको का मतलब होता है गुटखा। तो गुटखा खाने के लिए हम कहेंगे च्यू टोबैको। इसके बाद का जो सेकंड वर्ड है हमारे पास वो है गेट एब्यूज़। गेट एब्यूज़, गेट एब्यूज़ का मतलब होता है गाली खाना। खाने के लिए हम यहाँ गेट यूज़ करेंगे, जबकि एब्यूज़ का मतलब होता है गाली। तो गाली खाने के लिए हम गेट एब्यूज़ यूज़ करेंगे, जैसे कि ही गॉट एब्यूज़, उसने गाली खाई। इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद का हमारा जो थर्ड वर्ड है वह है टेक ब्राइब। टेक ब्राइब, टेक ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत खाना। रिश्वत के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्राइब, BRIBE, ब्राइब। ब्राइब यानी रिश्वत, जबकि टेक का मतलब यहाँ पर हम खाना निकालेंगे, तो रिश्वत खाने के लिए टेक ब्राइब होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है रस्ट। रस्ट का मतलब होता है जंग खाना। जैसे हम कहते हैं कि ये बर्तन ने जंग खा लिया है या लोहे ने जंग खा लिया है, इस तरह कहते हैं, तो तब हम रस्ट वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे कि आयरन इज़ रस्टेड, यानी लोहे ने जंग खा लिया है, तो जंग खाने के लिए हम लगाएंगे रस्ट। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है फील गिडी। फील गिडी का मतलब होता है चक्कर खाना। चक्कर को हम गिडी कहते हैं, जबकि फील का मतलब यहाँ हम खाने से निकालेंगे, तो फील गिडी का मतलब होता है चक्कर खाना। इसके बाद तो फील गिडी का मतलब होगा चक्कर खाना। चक्कर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं गिडी, जबकि फील का मतलब यहाँ पर हम खाना निकालेंगे। तो जब किसी को चक्कर आ जाते हैं या वो चक्कर खाकर गिर जाता है तो उस टाइम हम फील गिडी कहेंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है गेट स्कॉल्ड। गेट स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, तो गेट स्कॉल्ड मतलब डांट खाना। जब कोई किसी की डांट खाता है तो उस वक्त हम कहते हैं गेट स्कॉल्ड, यानी डांट खाना। जैसे कि मैंने अपनी माँ की डांट खाई, तो आई गॉट स्कॉल्ड ऑफ माई मदर। इस तरह हम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। तो गेट स्कॉल्ड का मतलब होगा डांट खाना। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है वेक्स। वेक्स का मतलब होता है दिमाग खाना। जैसे कोई मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो हम कहते हैं कि मेरा दिमाग मत खाओ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, तो इस तरह हम बोलेंगे वैक्स, डोंट वैक्स। डोंट वैक्स मतलब मेरा दिमाग मत खाओ, तो दिमाग खाने के लिए स्पेशल वर्ड है वैक्स। इसके बाद का जो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बर्न पेट्रोल। बर्न पेट्रोल यानी पेट्रोल खाना। जब गाड़ी बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाती है या उसका एवरेज ख़राब हो जाता है तो तब हम कहते हैं कि गाड़ी पेट्रोल खा रही है, तो हम कहेंगे बाइक इज़ बर्निंग पेट्रोल, यानी बर्न पेट्रोल मतलब पेट्रोल खाना। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है स्टील क्लॉथ्स। स्टील क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े खाना। जैसे हम कहते हैं कि मतलब किसी टेलर ने कपड़े खा लिया, तो इसका मतलब ये है कि उसने कपड़े चुरा लिया, तो चुराने के लिए हम स्टील यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्टील क्लॉथ्स मतलब कपड़े खाना। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी। कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, कंज्यूम का मतलब यहाँ पर हम खाना निकालेंगे, जबकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। तो बिजली खाना यानी बिजली का इस्तेमाल करना या बिजली खाना या ज़्यादा बिजली यूज़ करना, तो इसको हम कहते हैं कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है टेक मेडिसिन। टेक मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब होता है दवाई, तो टेक मेडिसिन मतलब दवाई खाना। दवाई खाने को हम कहेंगे टेक मेडिसिन। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हैव डिनर। हैव डिनर यानी रात का खाना खाना। जब हम रात का खाना खाते हैं तो उसे हम हैव डिनर कहते हैं। इसी तरह से हम दोपहर का खाना खाएंगे तो हम हैव लंच कहेंगे, और अगर सुबह का नाश्ता करेंगे तो उसे हम हैव ब्रेकफास्ट कहेंगे। तो इस तरह हम इसे वर्ड में हैव लगाकर जब भी किसी डिश का नाम आए या फिर किसी टाइम का, तो तब हम हैव लगाएंगे।
इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है गेट किक। गेट किक का मतलब होता है लात खाना। लात खाने को हम गेट किक कहते हैं, या फिर जूता खाना, इसे भी हम गेट किक कहेंगे। तो किक का मतलब जूता या लात होता है, जबकि गेट का मतलब खाना निकालेंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कंज्यूम पॉइज़न। कंज्यूम पॉइज़न मतलब जहर खाना। जब कोई अपनी लाइफ से परेशान हो जाता है तो तब वो जहर खा लेता है, तो उसे हम कंज्यूम पॉइज़न कहेंगे। पॉइज़न का मतलब होता है जहर, जबकि कंज्यूम का मतलब होगा खाना। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टॉच। स्टॉच का मतलब होता है पेट भरकर खाना। जब कोई बंदा मतलब पेट भरकर खाता है तो उसे हम स्टॉच कहते हैं। यहाँ पर जो डी है वो डी साइलेंट है, इसलिए हमें यहाँ पर इसे स्टॉच पढ़ना है, डी को नहीं पढ़ना है। तो स्टॉच का मतलब होगा पेट भरकर खाना। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है सर्व द जेल ट्रम। सर्व द जेल ट्रम। सर्व द जेल ट्रम्स का मतलब होता है जेल की हवा खाना। जब किसी बंदे को मतलब जेल हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कि आपको जेल की हवा खाना है, तो उसे हम कहेंगे सर्व द जेल ट्रम, यानी जेल की हवा खाना। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है बीइंग बीटन। बीइंग बीटन यानी मार खाना, या किसी की लाते खाना, मार खाना या पिटाई होना, तो तब हम कहेंगे बीइंग बीटन। यहाँ हमने बीइंग इसलिए लगाया क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाया जाएगा बीइंग बिटन। जैसे कि ही वॉज बीइंग बिटन, उसे मतलब मार पड़ी या उसे जो है तो पिटाई की गई, इस तरह हम कह सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है सस्टेन बुलेट। सस्टेन बुलेट मतलब गोली खाना। जब कोई मतलब बंदूक की गोली खाता है तो उसे हम कहते हैं सस्टेन बुलेट। जैसे कि ही सस्टेन बुलेट, उसने गोली खाई, तो सस्टेन बुलेट का मतलब होता है गोली खाना। बुलेट का मतलब होता है गोली और सस्टेन मतलब खाना। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है लिव ऑन डिसऑनेस्ट मीन। लिव ऑन डिसऑनेस्ट मीन, इसका मतलब होगा हराम का खाना। मतलब ऐसी ज़िंदगी गुजारना जो बेईमानी से हो, जो मतलब मक्कारी से हो, तो उसे हम हराम का खाना कहेंगे, जिसे हम इंग्लिश में लिव ऑन डिसऑनेस्ट मीन्स कह सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वह है बास्क द सन। बास्क द सन का मतलब होता है धूप खाना। सन को हम धूप भी कहते हैं और बास्क का मतलब यहाँ पर हम खाना निकालेंगे। तो गाइज़, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर